आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पूरे देश में 27 को मॉक ड्रिल, नए साल और क्रिसमस के जश्न में मास्क जरूरी। कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी को परखने के लिए देश भर के सभी अस्पतालों में 27 दिसंबर को एक साथ मॉक ड्रिल होगी। सभी राज्यों ने इस पर सहमति जताई है। साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर जश्न में मास्क को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कार्यक्रमों के आयोजक व व्यापारी संगठनों को भीड़ पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को देश भर में स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में कोरोना जांच से लेकर निगरानी और अस्पतालों में पर्याप्त इंतजामों तक पर चर्चा हुई। अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार सहित कोविड प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद यह तय किया गया कि मॉक ड्रिल कर तैयारियां परखी जाएंगी। और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्र और राज्यों को मिलकर और सहयोगात्मक भावना से काम करने की आवश्यकता है। अलर्ट रहें, राज्य टीकाकरण में तेजी लाएं। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों को अलर्ट रहने व कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की अपील की। जांच बढ़ाने के अलावा RT-PCR जांच पर भी जोर देने को कहा है। उत्तराखंड 2000 ने लगवाई बूस्टर डोज। तो कोरोना से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण में फिर से तेजी आई है। शुक्रवार को प्रदेश भर में 2000 लोगों ने कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। 3 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी गई है। चीन रोजाना 5000 मौतों की आशंका के बीच जिनपिंग के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू। चीन मान रहा है कि देश में कोरोना लहर नहीं है, लेकिन अधिकारी यहां बढ़ते मामले के तहत स्वास्थ्य प्रणाली में तनाव की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वे मानते हैं कि एक हफ्ते में देश के भीतर संक्रमण अपने चरम पर पहुंचेगा, जबकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में हर रोज 5000 से ज़्यादा लोग कोविड से मर रहे हैं। इस बीच संक्रमण को नियंत्रित न कर पाने के खिलाफ देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हादसे में 16 जवानों की मौत। सिक्किम में हादसा, सेना का ट्रक खाई में गिरा। मृतकों में 3 JCO। मृतकों में उत्तराखंड का जवान भी शामिल। उत्तरी सिक्किम में शुक्रवार सुबह चीन सीमा के करीब दर्दनाक हादसे में 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत सेना के 16 जवानों की जान चली गई। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि सेना के 3 ट्रकों का काफिला सुबह 7:15 पर चटन से थिंकू के लिए रवाना हुआ। करीब 8:15 पर जेमा के पास एक ट्रक तीखे मोड़ पर खड़ी ढलान में फिसल गया। तत्काल बचाव अभियान चलाकर 4 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा, सेना दुख की घड़ी में जवानों के परिवारों के साथ है। घायलों को सिलीगुड़ी के बेंगडूबी स्थित सैन्य अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं मृतकों में उत्तराखंड के जवान भी शामिल। तो पिथौरागढ़ जिले के पैया पौड़ी गांव निवासी जवान रविंद्र सिंह थापा, पुत्र स्वर्गीय भवान की भी इसी हादसे में मौत हो गई। बैंक धोखाधड़ी में चंदा कोचर पति दीपक सहित गिरफ्तार। तो वीडियोकॉन समूह के ऋण घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ICICI बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। सैम करन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें पंजाब सुपर किंग ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। निलंबित IFS किशन चंद गिरफ्तार। तो पाखरू टाइगर सफारी निर्माण घपले के मुख्य आरोपी निलंबित IFS किशन चंद को विजिलेंस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। किशन चंद को हल्द्वानी लाया जा रहा है। शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दून में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 5म दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री सुबह 11:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। गरीबों और पूर्व सैनिकों को नए साल पर सौगात। केंद्र सरकार ने गरीबों और पूर्व सैनिकों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इसके अलावा 25.13 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में बदलाव को मंजूरी प्रदान की। योजना 1 जुलाई 2019 से लागू होगी। IIT में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस 4 जून को होगी। सीज गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बना डालें। तो राज्य में वाहनों की जांच केंद्र ले जाए बिना उसके फोटो से ही प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनाए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 1 साल और निःशुल्क राशन। तो देश के 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार शाम इस फैसले पर मुहर लगा दी है। 7 पुलिसकर्मी होमगार्ड पर चलेगा हत्या का केस। तो कस्टडी में मौत के मामले में कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विनोद कुमार वर्मन की कोर्ट ने तत्कालीन घनसाली थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी, 3 डॉक्टरों, 2 होमगार्डों पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में छुट्टियां 9 जनवरी से। राजकीय महाविद्यालयों में सर्दियों की छुट्टियां 9 जनवरी से होगी। प्रभारी उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर जगदीश प्रसाद की ओर से इस संबंध में समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिखा गया है। हाईकोर्ट में अवकाश अब 2 जनवरी को खुलेगा। हाईकोर्ट में क्रिसमस और नववर्ष का अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब हाईकोर्ट 2 जनवरी 2023 को खुलेगा। हाईकोर्ट के निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश रहेगा। विधानसभा के बाहर बर्खास्त कर्मचारियों का 5वें दिन प्रदर्शन जारी। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे इन कर्मचारियों के आंदोलन का पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने समर्थन किया। प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में निकली दिव्यांगों के लिए भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दोबारा जारी की विज्ञप्ति 13 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर दिव्यांगों के लिए भर्ती निकली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शनिवार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने जा रहा है। दरअसल सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें दिव्यांगों के पदों को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब दिव्यांगों के 36 पदों के लिए आयोग ने अलग से विज्ञप्ति जारी की है। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक इन सभी पदों के लिए 24 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विज्ञापन की बाकी शर्तें 4 दिसंबर 2021 वाले विज्ञापन की ही रहेंगी। तो आयोग को भेजे कॉपी। तो उम्मीदवार जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी एक प्रिंट कॉपी और अपने API स्कोर का प्रिंट, सभी शैक्षिक दस्तावेज की कॉपी 20 जनवरी तक डाक से आयोग को भेज दें। लिफाफे पर असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2011 जरूर लिखें। ऐसे उम्मीदवार जो कि 13 अप्रैल में शॉर्टलिस्ट हुए थे उन्हें भी दोबारा आवेदन करना होगा। किस विषय में कितने पद? तो हिंदी में 4, अंग्रेजी में 4, संस्कृत में 2, भूगोल में 1, अर्थशास्त्र में 3, राजनीति विज्ञान में 2, समाजशास्त्र में 2, इतिहास में 3, गृह विज्ञान में 1, भौतिक विज्ञान में 3, रसायन विज्ञान में 1, जंतु विज्ञान में 2, वनस्पति विज्ञान में 3, गणित में 1 और वाणिज्य में 4 पद रिक्त हैं। इसी के साथ प्राथमिक विद्यालय में काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो वर्ष 2018-19 में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची बैकलॉग के आधार पर चयनित अभ्यर्थी जिनकी सूची विभागीय वेबसाइट .schooloeducation.uk.gov इन पर उपलब्ध है, उनकी काउंसलिंग 3 जनवरी 2023 को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में 11 बजे निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध सूची के
अभ्यर्थी उक्त तिथि पर आहूत काउंसलिंग में अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी दो छाया प्रति सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसी के साथ कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष चयन समिति उधम सिंह नगर में विज्ञप्ति निकली है। तो इसमें दिया गया सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन उधम सिंह नगर में स्वीकृत निम्न पदों के लिए भारत के योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 7 जनवरी तक परियोजना प्रबंधक स्वजल परियोजना कक्ष संख्या 4 विकास भवन उधम सिंह नगर में डाक द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं उसकी इस प्रकार से यहाँ पर संख्या है। तो यहाँ पे दिया गया परियोजना प्रबंधक तकनीकी के 1 पद, परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण का 1, परियोजना प्रबंधक वित्त का 1 पद। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए यहाँ पे मानदेय भी रखा गया है। तो मानदेय जो है वो 67,700 रुपये से लेकर के 2,08,700 तक दिया जाएगा। तो लेवल 11 की है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेतन दिया गया है। तो पूरी जानकारी जो है यहाँ से ले सकते हैं। और इसका आवेदन पत्र इस प्रकार से है। तो इसको भर करके अभ्यर्थियों को 7 जनवरी तक भेजना होगा। इसी के साथ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी में विज्ञप्ति निकली हुई है। इसमें राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए इस प्रकार से यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। भाषा के 1, अंग्रेजी के 3, गणित के 1, विज्ञान के 5, सामान्य के 5। इस प्रकार से यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर बात करें तो 5 जनवरी 2023 तक पंजीकृत साधारण डाक या दस्ती के माध्यम से आवेदन करना होगा। राहत प्रवक्ताओं के वेतन से रिकवरी के आदेश पर रोक। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देहरादून और टिहरी गढ़वाल इंटर कॉलेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं के वेतन में रिकवरी करने के विभाग के आदेश पर रोक लगा दी। सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ में हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एफआरआई में भर्ती निकली हुई है। इसमें 72 पदों पर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 26 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीआरओ में करें आवेदन तो 182 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें एविएटर एवं टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सतर्कता डोज के रूप में ले सकेंगे नेजल वैक्सीन। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत की एक और हथियार मिल गया है। चीन और कुछ अन्य देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले के बीच भारत सरकार ने देश की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन इनकोवैक को हरी झंडी दे दी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में घुसा गुलदार। तो विकास नगर से खबर है, ये कालसी वन प्रभाग की लांगा रेंज के अंतर्गत एक गुलदार आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लांगा में जा घुसा। गुलदार को कमरे में घुसते देखकर केंद्र के कर्मियों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कालसी वन प्रभाग रेंजर को गुलदार की जानकारी दी। वही खबर है, यह 13 साल की किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म। तो उत्तरकाशी की एक 13 वर्षीय किशोरी की ओर से बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया। गंभीर हालत में जच्चा बच्चा दोनों को दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रेमनगर थाना के इंस्पेक्टर प्रदीप बिष्ट ने बताया कि शुक्रवार सुबह प्रेमनगर के सिविल अस्पताल में सूचना मिली थी कि एक 13 साल की किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया है। सूचना पर तुरंत एक महिला दरोगा को अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल में संसाधनों की कमी के चलते स्टाफ ने पहले ही जच्चा बच्चा दोनों को दून अस्पताल रेफर कर दिया। वही खबर है, अस्पताल में भर्ती किशोरी से वार्ड बॉय ने की छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज। तो दून अस्पताल में भर्ती एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ बीते 20 दिसंबर की रात वार्ड बॉय ने छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बहाने वह लड़की को अलग कैबिन में लेकर गया, वहां उसने छेड़छाड़ की। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रदेश के 123 महाविद्यालयों में आज होगा छात्र संघ का गठन। तो प्रदेश भर में 2 साल बाद महाविद्यालयों में शनिवार को छात्र संघ का गठन होगा। प्रदेश के 119 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व 4 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय यानी कुल 123 महाविद्यालयों में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। उसके तुरंत बाद मतगणना होगी और शाम को सभी कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिंदू युवक व मुस्लिम युवती की शादी पर हंगामा। तो हिंदू युवक से मुस्लिम युवती की शादी को लेकर के एसडीएम कोर्ट परिसर में हंगामा हो गया। युवती के स्वजन ने युवक पर उसका अपहरण कर जबरन शादी करने का आरोप लगाया। इसको लेकर हिंदू व मुस्लिम संगठनों के सदस्य आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। दूसरी तरफ युवती के स्वजन की आपत्ति पर कोर्ट ने 30 दिसंबर को दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच युवक और युवती को उनके घर छोड़ा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की ओर से युवक युवती को 30 दिसंबर तक सुरक्षा भी प्रदान की गई है। शहर में बंद होगी ऑटो संचालकों की लूट। तो ऑटो में किराया मीटर लगाना होगा अनिवार्य। 1 हफ्ते में किराया सूची चस्पा करने का आदेश दिया गया है। पर्वतीय जिलों में वर्षा व बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर की चेतावनी। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड दुश्वारियां बढ़ा रही हैं। सुबह शाम तापमान में गिरावट और सर्द हवाएं चलने से कपकपी छूट रही है। लंबे समय से शुष्क चल रहे मौसम में अगले कुछ दिन बदलाव आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। क्रिसमस कल आज रात चर्च में प्रभु यीशु के स्वागत की होगी प्रार्थना। तो प्रभु यीशु का जन्मोत्सव क्रिसमस कल उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज रात 11:30 बजे अधिकांश चर्च में विशेष प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाएंगे। वहीं रविवार की सुबह अलग अलग समय पर प्रार्थनाएं होंगी, जिसमें मसीही परिवार के लोग प्रभु यीशु का गुणगान करेंगे। चर्च दिन भर आम जन के लिए खुले रहेंगे। यहाँ कैंडल लाइट सर्विस होगी और पादरी बाइबिल का पाठ करेंगे। आज डीएवी में 11,500 छात्र चुनेंगे पदाधिकारी। तो प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में शनिवार को 11,625 छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का उपयोग कर मैदान में उतरे 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया सही। तो उच्च न्यायालय की ओर से ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 12वीं कक्षा के 42 छात्रों को प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति सीबीएसई को देने के फैसले को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सही बताया। आयोग ने कहा कि बच्चों के हित में यह फैसला उनके भविष्य की राह को भी आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 10,000 नौकरियां देंगे। तो राज्य सरकार हेल्थ सेक्टर में अगले 3 माह के भीतर 10,000 नौकरियां देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभिन्न जिलों में नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान यह बात कही। उत्तराखंड में 50,000 पॉली हाउस बनाएगी सरकार। तो राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50,000 नए पॉली हाउस बनाएगी। किसान दिवस पर शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। पंचायत प्रमुखों ने सीधे चुनाव पर केंद्र से मांगा प्रस्ताव। पुरानी पेंशन के लिए 8 को विधानसभा घेराव। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड की ऑनलाइन बैठक में 8 जनवरी को उत्तराखंड विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। पीएम श्री पहले चरण में 831 स्कूल फेल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम श्री स्कूल के लिए चुने गए राज्य के 2,963 स्कूलों में 831 प्रथम चरण में फेल हो गए। ऑटोमेटेड फिटनेस को लेकर के हाई कोर्ट के आदेश से राहत। तो ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिकों को अब अपनी गाड़ी की फिटनेस करवाने के लिए माजरी नहीं जाना पड़ेगा। आरटीओ कार्यालय ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार पूर्व की तरह आशा रोडी में वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड आने के लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं। तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया में यह प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटकों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।
उत्तराखंड में आज 7 जगह पासपोर्ट मेला। तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि शनिवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट सेवा केंद्र हाथीगढ़ कल्ला PSK सेंटर अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर में पासपोर्ट मेला लगेगा। आयुष UG ऑनलाइन काउंसलिंग आज से होगा। केंद्र की गाइडलाइन लागू करेगी सरकार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, कोरोना की आशंका के मद्देनजर सभी को सुरक्षा और सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। छात्र संघ चुनाव में लाखों के फंड पर चर्चा तक नहीं। तो DAV PG कॉलेज में इस बार छात्र संघ को बतौर फंड करीब 32 लाख रुपए मिलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के बीच छात्र संघ चुनाव आज होगा। अस्पताल में 6 घंटे तक रहा गुलदार, दहशत मची। प्रेमी जोड़े की शादी को लेकर के विवाद में भिड़े वकील। देहरादून में क्रिसमस के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। तो दून में क्रिसमस के दौरान बाजार में संभावित भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार किया है। उत्तराखंड की बेटियां मुंबई को हराकर वनडे की चैंपियन बनी। तो अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराया। रणजी दून में उत्तराखंड की उड़ीसा पर बड़ी जीत हुई। दून में इंजेक्शन लगाने के बहाने किशोरी से छेड़छाड़ की गई। ब्रांडेड के नाम पर बिक रहे नकली जूते कपड़े। तो ब्रांडेड कंपनी के नाम पर दून में एडिडास, नाइकी, वाइड क्राफ्ट, लिवाई जैसे कंपनियों के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। पूरे वीडियो से 68 लाख की ठगी में इनामी पकड़ा गया। हर बेघर को आवास का वादा निभाएगी सरकार। तो टाउन हॉल में MDDA की ओर से धौलास आवासीय योजना के तहत आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के दौरान शहरी विकास मंत्री बोले। IPL उत्तराखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। मैदान में कोहरा, पहाड़ पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अंकिता के पिता। तो अंकिता हत्याकांड की CBI जांच के लिए उसके पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह बात उन्होंने शुक्रवार को SIT की चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करने के बाद कही। CM धामी की पहल पर मेयर ने खत्म कराया 72 दिन का धरना। पुरोला में सामूहिक धर्मांतरण का आरोप। तो पुरोला से खबर आई है, देवडुंग क्षेत्र में एक समारोह में सामूहिक धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा कर आयोजकों के साथ मारपीट की। देर शाम तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन ग्रामीणों ने SDM को शिकायती पत्र सौंपा है। समारोह को संपन्न कराने के लिए केरल से एक धर्म विशेष के कुछ प्रमुख लोग आए थे। कार्यक्रम स्थल पर धर्मांतरण का संदेह होने पर ग्रामीणों व आयोजकों से विवाद हुआ। ट्रेन की चपेट में आकर घायल हुए हाथी के बच्चे की 5वें दिन मौत हो गई। वही खबर है, ये अवैध निर्माण सील करने पहुंची टीम तो मकान मालिक ने छिड़क लिया पेट्रोल। कैंट बोर्ड के कर्मचारी पर भी पड़ी बूंदें, मची भगदड़। हंगामा बढ़ता देख बिना कार्रवाई के ही लौटी कैंट की टीम। पुलिस ने शांत कराया मामला। 2 समुदाय के युवक और युवती कोर्ट मैरिज करने पहुंचे तो हंगामा हुआ। अप्रोच रोड ढहने पर कांग्रेस की पदयात्रा। तो सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, नए सिरे से पुल निर्माण की मांग की गई। IIT के विशेषज्ञ करेंगे पुल की जांच। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने लिया निर्णय। 25,000 घरों तक पहुंचे कनेक्शन, अप्रैल तक मिलेगी गैस। तो अगले साल अप्रैल से दून में गृहिणियों को रसोई से गैस सिलेंडर बदलने के झंझट से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। जल्द ही घरों में पाइप लाइन के जरिए पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराई जाएगी। डांस में रायपुर और गीत में डोईवाला अव्वल रहा। छात्र छात्राओं को आज डिग्री बांटेंगे रक्षा मंत्री। तो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। उत्तराखंड के दोनों महिला थानों में दर्ज होंगे साइबर क्राइम के मामले। हर जिले में तैनात होंगे लॉ अफसर, साइबर एक्सपर्ट। तो संविदा पर तैनाती के लिए जल्द शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव।
वहीं नशा छोड़ने वाले घोषित किए जाएंगे ड्रग्स वॉरियर। क्रिसमस पर क्रेन उठाएगी नो पार्किंग से वाहन, तो व्यवस्था बनाने के लिए यातायात पुलिस ने तैयार किया प्लान, निर्धारित की पार्किंग। वाहन चोर को 3 मामलों में सजा हुई। सेना के शिविर में उमड़े लोग। कल से दून में शुरू होगा 2 दिन का ज्योतिष महाकुंभ। दून के 240 परिवारों को मिला आशियाना, तो एमडीए की धौलास आवासीय योजना के तहत आवंटित किए गए आवास। मां ने किडनी देकर बेटे को दिया नया जीवन, तो मां ने ममता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए बेटे को किडनी देकर उसे नया जीवन दिया। विधवा और विधुर कर्मियों को अनिवार्य तबादले में छूट, तो मृतक आश्रित कर्मचारियों की पहली तैनाती में भी राहत, मांगे जाएंगे विकल्प। पुरोला में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में मारपीट की गई। वहीं जोशीमठ से खबर है, भू धसाव से बद्रीनाथ हाईवे भी धसा, आवाजाही रोकी। तो नगर क्षेत्र जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी धंसने लगा है। सूचना पर प्रशासन ने हाईवे का निरीक्षण किया और यहां खतरे को देखते हुए वाहनों की आवाजाही रोक दी। अब यहां से वाहनों की आवाजाही मुख्य नगर क्षेत्र से कराई जा रही है। प्रदर्शन आज बंद रहेगा बाजार, तो नगर क्षेत्र में हो रहे भू धसाव को लेकर के जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की ओर से नगर में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के दौरान शनिवार को जोशीमठ बाजार बंद रहेगा। 30 परिवारों को भूखंड आवंटित, तो टिहरी बांध से प्रभावित ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे मांग। छात्रों ने बीजीआर परिसर में की तालाबंदी। बिना आई कार्ड नहीं डाल सकेंगे वोट, तो महाविद्यालय में छात्र चुनाव आज, मतदान के लिए तैयारियां पूरी हुई। नेपाल से फिर की गई पत्थरबाजी, तो जेसीबी व डंपर के शीशे टूटे, चालक हुए घायल। 11वीं बार पत्थरबाजी की घटना हुई। बूस्टर डोज के लिए अभी करना होगा इंतजार, तो जिला प्रशासन ने भेजी 21,000 डोज की डिमांड। मेला में चलेगी जिला अस्पताल की इमरजेंसी। एहतियाती डोज खत्म, निराश लौटे 80 लोग, तो रुड़की से खबर आई है। छात्र संघ कार्यकारिणी के लिए चुनाव आज होगा। वही खबर है, हरिद्वार से जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे ई रिक्शा की चाबियां। किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, तो पूर्व प्रधानमंत्री की 120वीं जयंती पर यज्ञ कर अर्पित की पुष्पांजलि। वहीं खबर है, पथरी से ट्रांसफार्मर नहीं बदलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। नैनीताल से खबर है, विस्थापन की मांग पर हाईकोर्ट से राहत नहीं, तो रेलवे भूमि प्रकरण 5 याचिकाओं पर हुई जन सुनवाई। वादों की लगाई झड़ी, आज परीक्षा की घड़ी, तो छात्र संघ चुनाव। स्मैक की तस्करी में होमगार्ड समेत 3 धरे गए। वही खबर है, यह हल्द्वानी से युवती के व्हाट्सएप पर भेजी उसकी आपत्तिजनक वीडियो, तो वीडियो वायरल करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर भेजने का भी बनाया दबाव। सड़क पर बर्बाद हो रहा पानी, घरों में संकट, तो हल्द्वानी से खबर आई है। कोविड मुस्तैद रहे अधिकारी, कोरोना केस बढ़ने पर ड्यूटी न करने की चेतावनी दी गई। सोशल मीडिया के मकड़ जाल से बाहर निकले युवा। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से छात्र संघ चुनाव प्रत्याशियों के लिए आज होगा बड़ा दिन। सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से पिथौरागढ़ के जवान की मौत हो गई। ऑक्सीजन के लिए नहीं करनी होगी जद्दोजहद, तो पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में प्लांट के साथ ही प्रत्येक बेड में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है। चंपावत से खबर है, ये पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। शिक्षकों के समय पर स्कूल न पहुंचने पर भड़के अभिभावक। तो लोहाघाट से खबर है, विकासखंड बाराकोट में प्राथमिक विद्यालय बोतड़ी में शिक्षकों के निर्धारित समय पर न आने पर अभिभावकों ने गहरी नाराजगी जताई। टनकपुर में रोडवेज के मृतक आश्रितों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अल्मोड़ा में पाला बना परेशानी।
बतरौन खान में बस और कार की टक्कर में 3 लोग घायल। तो रामनगर रोड पर केमू की बस और कार की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। अराजक तत्वों ने कार में लगाई आग। तो बागेश्वर से खबर आई है। फाइनल में भिड़ेंगे चौखुटिया और ताड़ी खेत। अटल उत्कृष्ट स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई। अल्मोड़ा और बागेश्वर में शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण। वहीं खबर है कि इच्छा से नशे के अड्डे पर चला बुलडोजर। तो इसमें तस्करी के आरोपी के ढाबे को ढाया गया। स्वराज दिवस पर 70 ग्राम सभाओं में चलेगी चौपाल। बच्चे ठिठुर कर जा रहे हैं स्कूल। सड़कों पर शोर शराबा, आम सभा ने बनाई दूरी।